नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर। पिपराइच विधानसभा के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय जमुना निषाद के पुत्र अमरेंद्र निषाद के चचेरे भाई ने अमरेंद्र निषाद को मारी गोली। बाल बचे अमरेंद्र निषाद पर चचेरे भाई ने की फायर। बाल बचे। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। पुलिस 32 बोर का लाइसेंसी रिवाल्वर और खोखा बरामद किया। आइए देखते हैं जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की खास रिपोर्ट। गोरखपुर जिले के गुलरिया इलाके में पिपराइच विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अमरेंद्र निषाद पर लाइसेंसी रिवाल्वर से फायरिंग झोंकने का मामला प्रकाश में आया। गोली सीने के बगल से होकर निकल गई। हालांकि उनके जान माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। डायल 112 की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर रिवाल्वर और खोखा बरामद किया। अमरेंद्र निषाद ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस केस दर्ज कर लिया गया है। गोरखपुर गुलरिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खुटहन खास निवासी पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय जमुना निषाद के पुत्र अमरेंद्र निषाद के मुताबिक मंगलवार की दोपहर 2:30 पर अपने दरवाजे पर था, तभी अचानक चचेरा भाई रविंद्र निषाद मेरे दरवाजे पर जान से मारने की नियत से मेरे ऊपर गोली चला दी। संयोग से गोली सीने से सटे बगल से निकल गई। उसके बाद भी धमका रहे थे, अब की बार बच गए, अगली बार नहीं बचोगे। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक अमरेंद्र निषाद अपने घर पर बैठे हुए थे। आरोपी चचेरा भाई नेताजी की आवाज़ लगाते पहुंचा। अमरेंद्र जैसे ही बाहर निकले, देखते ही लाइसेंसी रिवाल्वर का ट्रिगर चढ़ाने लगा। जब तक अमरेंद्र कुछ समझ पाते तब तक चचेरे भाई ने रिवाल्वर तान लिया। आनंद फानन में अमरेंद्र के हाथ पकड़कर नीचे मोड़ते ही फायर हो गई। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंच गई। आरोपी को हिरासत में ले लिया है। लाइसेंसी 32 बोर का रिवाल्वर और खोखा मौके से बरामद किया गया। अमरेंद्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मैं स्वयं अमरेंद्र निषाद। मैं आज दोपहर करीब 2:30 बजे उड़ान खास अपने दरवाजे पर था, अपनी खेतीबाड़ी के काम में गया हुआ था। तब तक हमारे ही दरवाजे पर रविंद्र निषाद पुत्र गंगा प्रसाद निषाद अपनी गाड़ी हमारे दरवाजे पर खड़ी करते हैं। वहीं गाड़ी में अंदर बैठे थे और अचानक से मुझे बुलाए तो मुझे लगा जैसे हमेशा बातचीत होती रहती थी, तो बुलाया तो मैं तत्काल उनके पास ही जा रहा था। उनके गाड़ी के पास जैसे पहुंचा मैं, वो अपना दरवाज़ा गाड़ी का खोले और अपना लाइसेंसी रिवाल्वर निकालकर सीधे टैगर चढ़ाते हुए मेरे सीने पे तान रहे, मारने की नीयत से। अचानक से मैंने तब तक चंद सेकंड में अचानक से मैंने किसी तरह से अपनी जान बचाई और पुलिस को सूचना दिया। गोली चली? हाँ, गोली चली। उन्होंने गोली चलाई और गोली बगल से निकली। जिस तरह आपके बेटे के ऊपर आज हमला हुआ, कौन लोग थे और क्या वजह है? हम तो 2 बजे यहाँ से निकले हैं। हम यही थे इधर घर हमको पता नहीं कब गए, तो बाद में हमको पता चला जैसे जैसे कंड हो गया। गाड़ी में से निकलना, ये कार गोली चलाए रिवाल्वर से अपने। ये हर कई लोग के धमकी दे दीजिए हैं। उजड़ टाइप में लोग हैं? हाँ, वो कंपाइन चलत रहल, ओमन गोली चलाए, कहला सीना पर तक उड़ा दे, हमारा खेत चलो काटो, कहना भैया तुम्हारा बिहान पर पड़ जाए। फिर उनके ऊपर तान लेना। एक औरत के भी ऐसा कर, ये अच्छा काम नहीं है। उनको भेजना हम और आगे नहीं कुछ कहेंगे। अच्छा, वो कौन है? भतीजा लगे हैं, क्या? बड़े साहब, बड़े पिताजी लगे हैं। इनका नाम कौन लेने कौन छिनाई बा, लेकिन उनके छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। हमारा जर गई बा, हमारा ठीक कर हम कहाँ जैती। हाँ, उनके हम छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। सेवा करते करते चले गए, उनको भी गोली मारी। अब बेटे पे ऐसा हमला हो रहा है? मेरे बेटे पर हमला बोल रही है, रह क्या गया? ये आगे से पलानी रहा तबन हुआ है, बिना पलानी के नहीं हुआ। आज लोग हमने बहुत संतोष कर, चलो जौन हो गया पहले हो गया, कोई छोड़ो बाद। अब इन्हीं समय आके काम कर रहे हैं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं जो हमको बेटा का सुरक्षा मिले। आप प्रशासन से यह करते हैं उनके में आमे डर लग रहा? बहुत डर लग रहा। कभी कुछ भी हम लोग पर हो सकता है। हम लोग अकेले हैं,
इतनी घड़ी आप लोग आए चले जाएंगे, हमारा खेत बाड़ी है, घर जाए, क्षेत्र में जाना है और जाना है हमको, लखनऊ जाते रहे, चाहे कहीं जाते हैं, हमारे बेटे के ऊपर में मेरे ऊपर हो जाते, क्या करेंगे रास्ते में? लग रहा है कि कभी हमला हो सकता है। तो जब धमकी दे दिए, फिर जाओ रिवाल्वर से कह रहे, फिर राइफल निकाल रहे हैं, तो 2 दिन के अंदर में खत्म कर देंगे। अमरिंदर जी, कब गोली चली, क्या कुछ घटना है पूरी विस्तार से? देखिए 2 से 2:30 बजे के बीच की मामला दोपहर का। मैं खुटान अपने घर पे गया था, वो हमारे ही दरवाजे पे, हमारे ही पर्दारी के रविंद्र निषाद, तो दरवाजे पे गाड़ी को अपनी खड़ी करते हैं, हमेशा रहता है आना जाना, बातचीत सब रहता है, कोई दिक्कत नहीं था, कहीं कोई बातचीत विवाद कोई नहीं था हम लोगों का। अचानक से वो जब मैं दरवाजे पे गया तो अपना कुछ काम से कर रहा था, दरवाजे पे टहला था, उन्होंने आवाज़ देकर बुलाया और मैं जैसे दरवाजे पे गया, दरवाजे को बुलाया, जैसे उनके पास गया, वो अचानक गाड़ी में ही बैठे थे, वो उनकी भी गाड़ी में खड़ी रहती, गाड़ी से दरवाज़ा खोला उन्होंने और अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से सीधे मेरे सीने पे टैगर चढ़ाते हुए उन्होंने फायर करना चाहा। फायर करा, लेकिन संयोग अच्छा था कि हाथ लग गया, वो गोली बगल से निकल गई और ऊपर वाली कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। ये मेरी जान को बहुत बड़ा खतरा टला है आज। अच्छा, कौन थे वो, कौन लोग, क्या आपके जानने वाले थे, किस चीज का विवाद था? कोई विवाद नहीं था, न कोई जमीन का, न कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं। क्या आप उनको जानते थे? हमारे का ना वो चचेरे भाई है हमारे, तो कुछ गोली चलानी पड़ गया। अब वो सीआईएसएफ से रिटायर होके आए हैं, वो शराब वगैरह भी हमेशा बहुत पीते हैं, उसके बाद भी इस तरह की घटना उन्होंने अपने घर पे करना चाहिए, वो मेरे ऊपर अचानक से इस तरह से कर दिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या अभी पुलिस कार्रवाई? हाँ, हमने तहरीर दे दिया, मुकदमा दर्ज हो गया, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। क्या सुरक्षा की मांग? और हमने प्रशासन से कही है कि हमको इन्होंने फिर से मारने की भी धमकी दी थी कि अब इस बार बच गए, अगली बार नहीं बचोगे। पहला घटना है, इससे पहले भी पहली बार, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग हमेशा आना जाना, उठना बैठना सब था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अचानक से क्या हुआ हमें कुछ समझ में नहीं आया, किस तरह से क्या।